हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्य अघायुरेन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, में निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ चक्र, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, यज्ञ चक्र क्या है कि जीव जो है अन्न पर निर्भर रहता है, अन्न वर्षा पर निर्भर रहती है। अब वर्षा जो है देवी देवताओं के माध्यम से होती है। देवी देवताओं जब प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा देते हैं। तो जो ये भगवान के द्वारा स्थापित किया हुआ एक तरह से कर्म चक्र है, यज्ञ चक्र है। तो जो अपने सकाम कर्मी होते हैं वो अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। तो वो कर्म तो करते हैं, तो उससे क्या होता है, कर्म करने से वो पुण्य कर्म भी करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं। तो जो भी है वो कुछ तो करते हैं ना, सकाम कर्मी कर्म तो कर रहे हैं। तो वो फिर जो है देवी देवताओं को संतुष्ट करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, फिर उनके धाम में चले जाते हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं जो इसके विपरीत है, जो अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं, इन यज्ञ चक्रों का पालन नहीं करते हैं, इसमें जो भगवान करने को कह रहे हैं वो नहीं करते हैं, तो वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि वो एक तरह से पाप में जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि वो लोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इस ऐसा व्यक्ति जो होता है व्यर्थ ही इंद्रियों की तुष्टि के लिए, केवल जिसके जीवन का उद्देश्य क्या है, खाओ पियो मौज करो, कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, केवल हम लोग एंजॉय करने के लिए आए। कुछ लोगों से पूछो कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो उन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि अज्ञानता में है। तो वो लोग कहते हैं नहीं, हम तो एंजॉय करने आए हैं, अगला जन्म किसने देखा है। तो इस तरह से जो बात करते हैं उनको कुछ मतलब ही नहीं है, केवल अपनी भोग करने के लिए आए, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग रहे हैं। तो वो जो है एक तरह से अपना समय ही नष्ट कर रहे हैं। जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इतना दुर्लभ मनुष्य योनि मिली है, इसके वो लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं अपनी इंद्रिय भोग के लिए, कितना वो लोग कठिन उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है थोड़ा सा सुख पाने के लिए। लेकिन वो लोग इस चीज़ से बिल्कुल अज्ञान में रहते हैं। वो लोग सोचते हैं इंद्रिय तृप्ति ही, विषय भोग ही हमारे लिए सब कुछ है। तो इस तरह से जो है वो लोग एक तरह से पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें केवल कृष्ण भावनान्वित हो रहा है, और भगवान जो हमें यज्ञ कर्म करने को कह रहे हैं, जो हमें यज्ञ चक्र के विषय में बताया गया है, हमको उसका पालन करते हुए भगवान के आदेशों का हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।